নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 9वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.33 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए, अनम्यूट करके सब बोलिए, श्लोक रिपीट करिए। तस्यैव ते वपुरिदं निकालसत्य तस्यैवते वपुरिदं निजकालसत्य संचोदित प्रकृति धर्मन आत्मगूढ़म् संचोदित धर्मण आत्मगूढ़म् अभ्यास्य अनंत शयान विरमय समाधे अभ्यस्यन्त शयनाद विरम आत्मसमाधे नाभिरभूत स्वकनिका वतवन्महाब्जम् भूत स्वकणिका वट महत्महत्व्यम्। ओके, हम म्यूट कर दीजिए सब, म्यूट 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 म्यूट। ओके, मिताली माता जी, अनुवाद। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। साउंड और अच्छा हो सकता है, साउंड। अंजलि माता जी थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। स्लोली पढ़िएगा माता जी, स्लोली। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित होता है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की शैया से जागते हैं और आपकी जीभ से एक छोटा दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वटवृक्ष उगता है। ओके, ठीक है। तो भगवान अभी तो वही चल रहा है, अभी भगवान शयन में चला गया, 4 मास बाद भगवान जगेगा। इट इज फ्रॉम द सीड दैट द लोटस फ्लावर ऑफ द जायंटिक यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड। यस, यही वाला स्पीड मेंटेन कीजिएगा। बोलिए, बोलूं माता जी। महाविष्णु के 3 एक सेकंड बोलिए, बोलूं झटपट अनम्यूट করুন, বলুন। अनम्यूट করেননি, কি করে বলবো? হরে কৃষ্ণ প্রভু, লেখা আছে কাল শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হয়, মানে ক্ষোভিত মানে কি বোঝাতে চাইছে? प्रकट मैनिफेस्टेड। আচ্ছা, कंटिन्यू तात्पर्य। महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों का क्रम। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये निर्णय लिया गया है, जो भी आप लोग ये वीडियोस जो उठाते हैं, ये पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ठीक है? किसी का आंख दिखता है तो कान नहीं दिखता है, कान दिखता है तो बाल नहीं दिखता है, वैसे नहीं होना चाहिए। अलग अलग आकृति विकृति हो जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो लिखा है, ठीक है? क्योंकि देखिए, कहीं भी कोई भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, भगवान के धाम में जाने के लिए भी लगता है पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है? तो इसलिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो रेडी रखिएगा। यस, तात्पर्य। महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों का वर्णन किया जा रहा है। ये हैं कारणोदकशायी विष्णु, श्री विष्णु, गर्भोदयशायी विष्णु, श्री विष्णु और क्षीरोदशायी श्री विष्णु, जो सृष्टि तथा पालन के उद्गम है। महाविष्णु से गर्भोदशायी विष्णु उत्पन्न होते हैं, जिनसे क्रमशः क्षीरोदकशाही श्री विष्णु का विस्तार होता है। इस प्रकार महाविष्णु भी गर्भोदकशाही श्री विष्णु के मूल कारण हैं और गर्भोदकशाही श्री विष्णु से कमल निकलता है, जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार
प्रत्येक वस्तु के मूल कारण भगवान श्री विष्णु हैं। फलस्वरूप विराट जगत भगवान श्री विष्णु से भिन्न नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 10.8 में भी हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उद्गत है। गर्भोदकशाही श्री विष्णु कारणोदकशाही श्री विष्णु के अंश हैं, जो स्वयं संकर्षण के अंश हैं। इस प्रकार अंतोतगत्वा भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। सर्व कारण कारणम। निष्कर्ष यह है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत परमेश्वर के शरीर माने जाते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि भौतिक शरीर की उत्पत्ति आध्यात्मिक शरीर से होती है, अतएव वह आध्यात्मिक शरीर का अंश है। जब मनुष्य आध्यात्मिक कर्म करता है तो उसका समग्र भौतिक शरीर आध्यात्मिकृत हो जाता है। इसी प्रकार जब इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है तो समूचा भौतिक जगत आध्यात्मिकृत हो जाता है। जब तक हमें इसकी अनुभूति नहीं होती तब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, किंतु जो ही हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ही हम इस भौतिक जगत में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में स्थित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। Yes. अगला स्तुति 34 नंबर श्लोक, सब दोहराइए। तत्संभव कविरतो अन्यद् अपश्यमानास्, बोलिए। तत्संभव कविरथोऽन्यत् त्वं बीजम् आत्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य। त्वं बीजम् आत्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य। नाविन्ददब्धशतम् अप्सु निमज्जमानो। नामिन्दशतमप्यमज्जमानः कुरे कथम् उपोपलभ्येत बीजम्। जातेऽहं पुरे कथमुपलभेत बीजम्। म्यूट कर दीजिए सरिता माता जी। उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अतएव आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को ढूंढने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो वास्तविक बीज नहीं दिख पाता। क्लियर है? यह विराट जगत करके आवाज आ रहा है। यह विराट जगत का वर्णन है। इस जगत का विकास बीज के फलीभूत होने की ही तरह है। जब रुई से धागे बन जाते हैं तो रुई नहीं दिखती, और जब धागों से कपड़ा बुन जाता है तो धागे नहीं दिखते। इसी प्रकार यह कथन बिल्कुल उचित है कि जब गर्भोदकशाही श्री विष्णु की नाभि से उत्पन्न बीज विराट विश्व के रूप में प्रकट हो गया तो कोई यह नहीं समझ सकता था कि इस विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या था। आधुनिक विज्ञानियों ने सृष्टि के उद्गम की विवेचना पिंड सिद्धांत चंक थ्योरी से करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता कि ऐसा पिंड किस प्रकार फटा होगा। किंतु वैदिक साहित्य स्पष्ट बताता है कि संपूर्ण भौतिक शक्ति परमेश्वर की चितवन से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा उत्तेजित हुई। दूसरे शब्दों में
पिंड सिद्धांत के अनुसार पिंड का फटना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रेरित था। अतएव मनुष्य को चाहिए कि परम कारण भगवान श्री विष्णु को समस्त कारणों का कारण स्वीकार कर ले। हरे कृष्ण। हरि बोल। अगला श्लोक 35। सत्वात्मा योनिर अतिविस्मित आश्रितोब्जम सत्वात्मा योनिरतिविश्व आश्रयहव्यं कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावा कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वमात्मनीश भुवि गन्धम् इवाति सूक्ष्मम् त्वमात्मा अनीश भुवि गन्धं वाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमयि विततं ददर्श इन्द्रियाशयमयं ददर्श। आत्मयोनि के रूप में विख्यात अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। अतएव उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की और जब वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात शुद्ध हुए तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में उसी प्रकार व्याप्त थे जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जा सकती है। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि के रूप में आत्म साक्षात्कार के कथन की विवेचना की गई है, जिसकी व्याख्या मायावादी दर्शन के अनुसार मैं परमेश्वर हूँ के रूप में की जाती है। परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के आदि बीज हैं। जन्मादस्य यतः अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्तते। इस प्रकार श्री भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी, क्योंकि ये भौतिक शक्ति से बने हैं जो भगवान की भिन्ना शक्ति है। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि चूंकि परमेश्वर हमारे शरीर में व्याप्त हैं और चूंकि व्यष्टि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, अतएव प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। ब्रह्मा को यह अनुभूति शुद्ध होने के पश्चात। आप गलत पढ़ रहे, ब्रह्मा मत बोलिए, ब्रह्मन। प्रत्येक ब्रह्मन है, ब्रह्मन यानी भगवान। ब्रह्मा बोलेगा तो अलग व्यक्ति हो गया माता जी। फिर से पढ़िए वो सेंटेंस। अतएव प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम। ब्रह्म नहीं बोलिए, हरि बोल। क्या बोल रहा है? भ्रम अलग चीज हो गया। भ्रम माने तो इल्यूजन। ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? ठीक से पढ़िए। ब्रह्म। क्या लिखा? ब्रह्मा लिखा है। हाँ। कोई बोलिए, दूसरा कोई बोलिए, किसी का पास बुक है तो। ब्रह्म लिखा हुआ प्रभु जी, ब्रह्म लिखा हुआ। ब्रह्म लिखा है क्या? ब्रह्म। उच्चारण प्रभु ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म। क्या बोला आपने? उच्चारण प्रभु ब्रह्म होता है। ब्रह्म। ब्रह्म, परम ब्रह्म, ब्रह्म। हाँ, हाँ। परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो नहीं, ब्रह्मा नहीं है और ब्रह्म भ्रम भी नहीं है। भ्रम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जगह ब्रह्म लिखा है, फिर आगे ब्रह्मा लिखा है। ये जो है अतएव प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, उसके बाद ब्रह्मा लिखा है। ब्रह्मा को यह अनुभूति। समझ गया, ठीक है। एक तो बात है कि जैसे वो श्लोक आता है, परम ब्रह्म परम गुह्यम। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, ठीक है। वो तो ब्रह्म तो भगवान है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी है और भ्रम, भ्रम तो इल्यूजन है। तो इसीलिए हमको लगा श्लोक में, ठीक है, ब्रह्मा सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, वो तो दिख रहा है।
यस अद्भुत चरण प्रभु। ब्रह्म भी बोला जाता है, ब्रह्मा नहीं बोलते, ब्रह्मा बोलेंगे तो ब्रह्मा जी हो जाएंगे, नहीं तो हाँ। ब्रह्म और ब्रह्मन और ब्रह्म ये दोनों एक ही है। यस वो भगवान को सूचित करते हैं। हाँ कंटिन्यू माता जी। अब ब्रह्मा लिखा है प्रभु जी। ब्रह्मा को यह प्रभु फिर ये वस्तु ब्रह्म है क्या, तो क्या बोलेंगे? इल्यूजन? नो स्पिरिचुअल। यहाँ ब्राह्मण, एवरीथिंग इज ब्राह्मण सिंस द सुप्रीम लॉ एंड एवरीथिंग इज ब्राह्मण, माने भगवान सर्वव्याप्त है, तो उस हिसाब से भगवान सब जगह है, तो सब जगह ब्राह्मण है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। उसीलिए श्लोक में बताया सर्वम खलो इदम ब्रह्मन, बिकॉज सब चीज भगवान का अंश है, सब चीज भगवान का अंश, हम भी भगवान के अंश है, ये जगत भी भगवान के अंश है, सो एवरीथिंग इज ब्रह्मन, सर्वम खलो इदम ब्रह्मा। तो इस तरह से भगवान सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त है, ही इज एवरीवेयर। यस अद्भुत चरण प्रभु। यहाँ पे ब्रह्म लिखा हुआ है, भ्रम नहीं लिखा हुआ है। भ्रम और ब्रह्म में बहुत फर्क है, तरह का फर्क है बहुत। भ्र लिखा होगा तो भ्रम होना मतलब इल्यूजन होना, लेकिन यहाँ ब्रह्म लिखा हुआ है, और लाइन की आवाज से ब्रह्म मतलब भगवान को सूचित कर रहा है, और वहां पे आ का मात्रा लग जाएगा तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी। ये बहुत बड़ा गहरी चीज है। थैंक यू। यस कहाँ गए माता जी? हाँ कंटिन्यू प्लीज। ब्रह्मा को यह अनुभूति शुद्ध होने के पश्चात हुई, और प्रत्येक के लिए संभव है, और यह प्रत्येक के लिए संभव है। जब मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान में पूर्णता रहता है तो वह सोचता है मैं परमेश्वर का अंश हूँ, मेरा शरीर उनकी भौतिक शक्ति से बना है, अतएव मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। फिर भी यद्यपि परमेश्वर सर्वव्याप्त है, वे मुझसे पृथक हैं। अचिंत्य भेद तत्व का यही दर्शन है। यहाँ पर पृथ्वी के अंदर गंध का उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी में गंध है और रंग है, किंतु उन्हें कोई देख नहीं सकता। वास्तव में हम देखते हैं कि जब पृथ्वी से फूल उगते हैं तो वे विभिन्न रंगों एवं सुगंधों वाले दिखते हैं। निश्चय ही फूलों ने इन्हें पृथ्वी से प्राप्त किया होगा, यद्यपि ये हमें पृथ्वी में दिखते नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमारे शरीर तथा आत्मा में विस्तार करते हैं, यद्यपि हम उन्हें नहीं देख पाते, किंतु एक बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर को सर्वत्र व्याप्त देख सकता है। अंडांतरस्थ परमाणु अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों से ब्रह्मांड के अंदर तथा परमाणु के अंदर रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हेतु परमेश्वर का वास्तविक दृश्य यही है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा अपनी तपस्या के कारण अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति बने, और तब उन्हें यह अनुभूति हुई। अतएव हमें उन ब्रह्मा से समस्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो अपनी तपस्या के कारण पूर्ण बने। हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 36 नंबर, सब अनम्यूट करके रिपीट करिए। एवं सहस्रवदनांग्रि शिरा करोरु नासद्य कर्णनयनाभरणायुधाधम् मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च
ये ऐसे अंजना माता ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? आधा आधा क्लास हो ही गया, अभी तक स्क्रीन शेयर चालू नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर का सेवा किनको दिया है? स्क्रीन शेयर का सेवा ओके, कोई स्क्रीन शेयर करिए। बबीता माता जी, तो शशि माता जी भी नहीं है तो बिल्कुल कर दीजिए। पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगी अंजना माता जी। यस, अनुवाद माता जी, मिताली माता। यस, मिताली माता जी। हाँ, अंजना माता जी म्यूट कर दीजिए बाकी। बोलिए। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजार मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, जंघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण हाँ हाँ, नेटवर्क ठीक नहीं हो से रहा। सुशोभित थे। आप नो 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 नो, कुछ नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। फिर से पढ़िए स्टार्टिंग से। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजार मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको भगवान श्री विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य रूप तथा लक्षणों एवं अधोलोकों में फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, तो एकदम सृष्टि के प्रारंभ में समझ रहे हैं आप लोग। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ये ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, फिर उन्होंने भगवान को ढूंढा, फिर भगवान के कृपा से वो भगवान को सर्वव्याप्त देख पाया और अपने शरीर और अपने इंद्रियों में भी देख पाया। और फिर क्या देख पाया? भगवान का डिस्क्रिप्शन, रूप का डिस्क्रिप्शन, वर्णन दे रहा है। ये कुछ इस तरह के विराट रूप जैसा। पूर्णता शुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी श्री भगवान को उनके मूल श्री विष्णु के रूप में देख सके, जिनके हजारों मुखारविंद तथा रूप थे। यह विधि आत्म साक्षात्कार कहलाती है। वास्तविक आत्म साक्षात्कार श्री भगवान के निर्विशेष तेज का दर्शन नहीं है, अपितु श्री भगवान के दिव्य रूप का साक्षात दर्शन है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महापुरुष के रूप में देखा। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को इसी रूप में देखा था। अतएव उसने श्री भगवान से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, सनातन दिव्य पुरुष हैं। श्री भगवान परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप है। हरे कृष्णा। मैं साउंड से संतुष्ट नहीं हूँ, साउंड उतना क्लियर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, कॉम्प्रोमाइजेबल साउंड हो रहा है। आप पढ़िए। श्री भगवान परम पुरुष अर्थात नॉट गुड, साउंड क्वालिटी नॉट गुड। और कोई निर्मला निम्बरी माता जी या निर्मला गंगा? प्रभु जी, फिर मैं वो स्क्रीन शेयर करने जा रही थी एक्चुअल में, पीडीएफ मिला अभी मुझे। ओके, करिए स्क्रीन शेयर। और कोई? विनीता माता जी का साउंड ठीक है? वेद गामिनी राधा रानी माता जी? ओके, अंजलि राठी माता जी? बुक है, बुक नहीं है? ओके, माधुरी प्रिया माता जी? यस प्रभु जी। बोलिए बोलिए, थोड़ा बोलिए। फैन वैन चल रहा है क्या आसपास? थोड़ा हाँ, please, फैन चल रहा है प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ, बोलिए। पूर्णतया शुद्ध होने के कारण मच बेटर, ब्रह्मा बहुत अच्छा। पूर्णतया शुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी श्री भगवान को उनके मूल श्री विष्णु रूप में देख सके, जिनके हजारों मुखार बिंद तथा रूप थे। यह विधि आत्म साक्षात्कार कहलाती है।
वास्तविक आत्म साक्षात्कार श्री भगवान के निर्विशेष तेज का दर्शन नहीं है, अपितु श्री भगवान के दिव्य रूप का साक्षात दर्शन है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, हाँ, एक ब्रह्मा सेकंड। कौन सा श्लोक है अभी? 9 नंबर श्लोक का तात्पर्य चल रहा है, पहला पैराग्राफ। नहीं, 9 नंबर श्लोक नंबर 30 to 38 है ना, तो कौन सा नंबर श्लोक है आज? 36 36 चल रहा है, 36 ठीक है, ओके। 36 चल रहा है, सॉरी। जैसा कि यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है, ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महापुरुष के रूप में देखा। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को इसी रूप में देखा था। अतएव उसने श्री भगवान से कहा, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषोत्तम शाश्वतम दिव्यम। आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, सनातन दिव्य पुरुष हैं। श्री भगवान परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत परम भोक्ता है। ऐसा नहीं है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करता है, अपितु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के परम रूप से निकलती है। ब्रह्म शुद्ध होने पर श्री भगवान के परम रूप को देख पाए। निर्विशेष ब्रह्म के सिर, पांव, हाथ, नाक, कान नहीं हो सकते। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह श्री भगवान के रूप के लक्षण है। मायामयम शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। इसकी व्याख्या शील मध्वाचार्य ने की। मायामयम ज्ञान स्वरूपम। श्री भगवान के रूप को बताने वाले इस मायामयम शब्द का अर्थ मोह नहीं लेना चाहिए। प्रयुक्त श्री भगवान का रूप वास्तविक है और इस रूप का दर्शन पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। बहुना नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते। ज्ञानवान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है और इसलिए वह उनकी शरण में जाता है। मुख, नाक, कान आदि प्रतीकों द्वारा व्यक्त श्री भगवान का रूप शाश्वत है। ऐसे रूप के बिना कोई आनंद में नहीं हो सकता, किंतु श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जब कोई पूर्ण दिव्य आनंद को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान के परम रूप विग्रह को देख पाता है। इस संबंध में शील मध्वाचार्य कहते हैं, गंधाख्य देवता यद्यत्व पृथ्वीं व्याप्य तिष्ठति एवं व्यापतम जगद विष्णु ब्रह्मा आत्मस्थम दर्दशः। ब्रह्मा ने देखा कि जिस प्रकार सुगंधियां तथा रंग संपूर्ण पृथ्वी पर फैलते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विराट विश्व में सूक्ष्म रूप में व्याप्त हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बेंगलोर से इनकी गाधी नामक माता जी ज्वाइन हुई है। हरे कृष्ण, वेलकम माता जी। ओके, अगला श्लोक 37 नंबर। तस्मै भवान हयस्तिरस्तनुवं हि विप्रा वेदाद्रुहावति बलौ मधुकैटभाखौ आत्मानयाच्युति गणंश्च रजस्तमश्च।
तत्त्वं तव प्रियतमम तनुम् अमानन्ति। Yes, Bhagiraja Mataji. You are reading from book or you are reading from the screen? Screen. You don't have Bhagavatam at home? Yeah, it's in English. हाँ, तब तो इंग्लिश ही पढ़ते हैं। No, Prabhu, because house is on renovation now, so everything has been covered up by the mysteries, by plastic. अनुवाद। हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हर गृह रूप में प्रकट हुए, तो आपने रजो तथा तमो गुणों से व्याप्त मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण से सभी महान ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। ठीक है, तो ये मधु कैटभ चोरी कर लिया था। वेदों का जो शिक्षा था करते हैं जाप। नहीं, मदन गोपाल विग्रह का उपासना करते हैं, गोपाल मंत्र जाप दिया था, उनको गोपाल मंत्र दिया था। But is the same Gopal mantra which is done in the एकदम जो हम लोग का लास्ट वाला। अच्छा, यस, ओके, आगे। आधुनिक असुर यह सोचते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जीवन नहीं था, किंतु श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस प्रथम सजीव प्राणी को उत्पन्न किया वे ब्रह्मा थे, जो वैदिक ज्ञान से संपन्न है। दुर्भाग्यवश जिन्हें वैदिक ज्ञान वितरित करने का भार सौंपा गया है, यथा कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भक्त, उन पर कभी कभी असुरों द्वारा आक्रमण किए जा सकते हैं, किंतु भक्तों को आश्वस्त रहना चाहिए कि ऐसे आसुरी आक्रमण से उनका बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि भगवान उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु सदैव उद्धत रहते हैं, का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। वेदश्च सर्वे सर्वमेव वेदः। श्री भगवान के भक्त उस ज्ञान का प्रसार करने हेतु सदैव उद्धत रहते हैं, जिससे कृष्ण भावनामृत द्वारा श्री भगवान को समझा जा सके, परंतु असुरगण परमेश्वर को न समझ सकने के कारण रजो तथा तमो गुणों से परिपूर्ण रहते हैं। इस प्रकार दिव्य रूप वाले श्री भगवान असुरों का वध करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। सत्य गुण के अनुशीलन से ही मनुष्य श्री भगवान की दिव्य स्थिति को समझ सकता है तथा उन्हें समझने के मार्ग में आने वाले समस्त अवरोधों को हटाने हेतु वे जिस प्रकार सदैव उद्धत रहते हैं उसे समझ सकता है। सारांश रूप में जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं, वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मन् सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। श्री भगवान के विषय में यह सोचना अल्पज्ञता होगी कि वह मूलतः निर्विशेष हैं, और जब वे व्यक्तिगत रूप में अवतरित होते हैं तो भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं। श्री भगवान जब भी अवतरित होते हैं, वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो आध्यात्मिक एवं आनंद पूर्ण होता है, परंतु मायावादी जैसे ज्ञानी जन श्री भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते। अतएव श्री भगवान यह कहकर उनको दंडित करते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ं मानुषी तनुमाश्रितम्। जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो अल्पज्ञ मेरा उपहास करते हैं। जब भी श्री भगवान प्रकट होते हैं, चाहे मछली के रूप में हो, कछुआ,
सूकर या अन्य किसी के रूप में हो। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वे अपनी दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं और उनका एकमात्र कार्य होता है हत्वा, असुरों का वध करना। श्री भगवान भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का वध करने हेतु प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। चूंकि असुर गण सदैव वैदिक सभ्यता का विरोध करने हेतु सन्नद्ध रहते हैं, अतएव श्री भगवान के दिव्य रूप के द्वारा उनका वध अवश्य पाभी है। हरे कृष्ण। हरि बोल। आज का अंतिम श्लोक 38 नंबर। एतं नृत्रियगृषिदेव जासवतरे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्ना कलौ यद अभावस् त्रियुगथा स्वतम्। अनुवाद। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या तक्षक के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को श्री भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। हरि बोल। देखिए करेक्ट, एकदम पूरा क्लियर महाप्रभु का बारे में बता रहे हैं। आप भगवान घोषित नहीं करते कलयुग में, हाँ, इसलिए त्रियुग बोला जाता है, सत्य, द्वापर, त्रेता। कलयुग में आप भक्त रूप में आते हैं, हाँ, एकदम स्पष्ट है। देखिए माधुरी प्रिया माता जी एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, कोई आवाज आ रहा है चिक चिक करके पीछे से। अच्छा, एक मिनट मतलब समझ में आया ना सबको ये अनुवाद? हाँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। In the age of Kali, however, you do not assert yourself as the supreme personality. आप बोलते नहीं, घोषणा नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, and therefore you are called त्रियुगा। इसीलिए त्रियुग यानी सत्य, द्वापर, त्रेता, और लॉर्ड हु अपीयर्स इन त्रियुगास। ठीक है? यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। প্রভু এটা আরেকবার একটু বুঝিয়ে বলুন, এই যেটা বললেন ত্রিযুগের কথা। এই তো এখানে লেখা বলছে যে কলিযুগে আপনি কিন্তু আপনার ব্যাপারে, আপনার ভগবত্তার উপর ব্যাপারে কিন্তু আপনি ঘোষণা করেন না। মহাপ্রভু কখনো এসে বলেছিলেন আমি ভগবান? না, উনি বলছেন ভগবানের ভক্ত। আর বলছেন ওই জন্য ভগবানকে ত্রিযুগ বলা হয়। তো কেউ বলতে পারে কলিযুগে তো এসেছেন, কিন্তু কলিযুগে ভগবান রূপে আসেননি। तात्पर्य, जिस प्रकार मधु तथा कैटफ के आक्रमण से ब्रह्मा जी की रक्षा करने हेतु श्री भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे महान भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने हेतु भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री चैतन्य प्रकट हुए। युग 4 है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष 3 युगों में श्री भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्थापित करते कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को श्री भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य रूप में संबोधित किया जाता था, तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को ऐसे कान बंद करके विष्णु विष्णु ची 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 मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, ऐसे कान या
और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। भगवान श्री चैतन्य जानते थे कि इसीलिए देखिएगा कि महाप्रभु आप लोग नोटिस किया एक चीज कि कभी भी गौर निताई को अगर आप ऑल्टर में देखेंगे, ध्यान से सुनिए, कभी देखिएगा वो गेरुआ वस्त्र में है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गौर निताई जो ऑल्टर में है उनका हमेशा जो पूजा करते हैं, पूजा विग्रह, उनका श्रृंगार वो भगवान रूप में। ऑल्टर में कभी भी गौर निताई गेरुआ वस्त्र में नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु तो ऐसे भी गेरुआ कभी है ही नहीं, कभी तो संन्यास लिया भी नहीं। लेकिन गौरांग महाप्रभु को अगर आप गौरवा वस्त्र में देखेंगे तो ऑल्टर के बाहर ही देखिएगा, क्योंकि वो भक्त रूप में है और भक्त को कभी ऑल्टर में बैठा नहीं सकता। आई डोंट नो आप लोग नोटिस किया या नहीं। मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ प्रभु? हाँ, तो लॉजिकल है ना, ये तो लॉजिकल है। भक्त रूप में अगर आप भगवान महाप्रभु भक्त रूप में अगर विग्रह है, उसको ऑल्टर में कैसे रखिएगा? तो महाप्रभु गुस्सा हो जाएगा, बोला आप मेरे को कैसे पूज रहे हैं? अभी लिखा है ना, महाप्रभु को अगर कोई भगवान बोल के संबोधन करते तो महाप्रभु कान बंद करके सुनता नहीं था। यार ये विष्णु विष्णु क्या बोल रहे हो तुम? सोचिए आपको अगर कोई भगवान बोल के संबोधन करे, आप क्या करिएगा? देखिए कुछ बोल नहीं रहा है, मैंने सुनेगा। हाँ? मैंने पूछ रहे प्रभु कि ऑल्टर में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग जिसको गेरुआ वस्त्र में देखते हैं उनको भी तो पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं, ऑफ कोर्स। हम लोग तो अपने तरफ से हम लोग को मालूम है, भक्त लोग को तो मालूम है साक्षात भगवान है। मेरे घर में ना एक विग्रह मैंने पुरी से लाया था, नीलाचल महाप्रभु। आप लोग अगर पुरी में जाइएगा देखिएगा, सी बीच में एक तो फोटो है, ऐसे करके महाप्रभु देखिए, ऐसे करके देखे आप एकदम नीलाचल महाप्रभु पोस्चर बोलता है। तो जब हमारे घर में 2009 में हमारा जब घर में अर्चे विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मंदिर से सब भक्त लोग आया था, तो अनंगम प्रभु सब आया था। तो उन लोग बोला ये विग्रह, किंतु ये विग्रह का आप अभिषेक नहीं करा सकते, नहीं कर सकते, नहीं करा सकते। बोला क्यों? अरे प्रभु क्या हुआ? तो बोला नहीं, ये तो भक्त रूप में है, नीलाचल महाप्रभु ऐसे करके जा रहे हैं। नीलाचल गौनिता होता है, गौनिता के कराइए अभिषेक, कोई बात नहीं। तो विग्रह भगवान ठाकुर जी के रूप में, नीलाचल महाप्रभु का अभिषेक नहीं कर सकते, इनको ऑल्टर में नहीं रख सकते। ऑल्टर के बाहर रखिए, ऑल्टर की तरफ मुंह करके रखिए, ऐसे करके। तो फिर देखिएगा हमारा दूसरा जो ऊपर वाला वो साइड में रखा हुआ है, नीलाचल महाप्रभु। ओके, ठीक है। महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। लेकिन ये जैसे गुरु महाराज हैं, षष्ठ गोस्वामी हैं, इन लोगों को फिर हम लोग ऑल्टर में क्यों रखते हैं? ऑल्टर में रखते हैं, लेकिन कहाँ रखते हैं ये भी सोचिए। ऑल्टर में सीढ़ी होता है, सीढ़ी मालूम है? नीचे, हाँ नीचे रखते हैं। जो तो नीचे रख सकते हैं। हाँ, जीव तत्व के उधर। जो विष्णु तत्व का प्लेटफॉर्म है वहां जीव तत्व को नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कोई भक्त लोग के घर में जाते हैं, हम देखते हैं वो राधा कृष्ण भी रखा है, गौनिता भी रखा है, और साथ ही साथ आगे जो पुराना देवी देवता का फोटो था ना, दुर्गा माई, हनुमान जी, उन लोग को भी भगवान के आसपास रख दिया उसी प्लेटफॉर्म में। ये कितना बड़ा अन्याय है सोचिए। कभी दुर्गा देवी खुश होगा अगर उनको भगवान के पास में रखेगा तो? हाँ? कभी हनुमान जी खुश होगा अगर राधा कृष्ण के पास हनुमान जी खड़ा है तो हनुमान जी को कंफर्टेबल लगेगा? सच बात बताइए, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। बोले अरे कहाँ बैठा दे भाई, हमको तो बराबर ही चरणों में बैठे हैं। हाँ? जैसे नाम अपराध में नहीं बोला जाता है, शिव आदि ब्रह्मा को सब एक ही तरह मानना, ये भी तो नाम अपराध में आता है ना, तो उसी वो भी तो नाम अपराध ही हुआ ना। अगर आपका कोई उपाय नहीं है, घर में कलह होगा, अगर आप देवी देवता को हटाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल्टर में रखिए, नीचे रखिए, जीव तत्व में रखिए देवी देवता को। तो जीव तत्व है, उनको कैसे विष्णु तत्व के साथ रख दिया? ठीक है, ओके, यस, आगे माता जी। भगवान श्री चैतन्य जानते थे कि कलयुग में मैं अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक व्यक्ति होंगे। अतः वे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहे जाने से कतराते रहे, किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया गया है। ये श्लोक हर एक
क्लास मेंबर को कंठस्थ होना चाहिए ये श्लोक अभी जो पढ़ने जा रही है माता जी। इसमें भागवतम में पूरा क्लियरली बताया गया है गौरांग महाप्रभु भगवान है। पढ़िए। कृष्णवरम त्रिवेशा कृष्णम सांगोपाग शस्त्र प्राशदम यज्ञे संकीर्तन प्राये जंती ही सुमेधस। ओके, कृष्ण संयोग वर्ण में त्रिशा कृष्ण। तो कृष्ण वर्णम नहीं है, त्रिशा कृष्ण इज नॉट कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्ण का क्या है? सांवला रंग, वैसा नहीं है लेकिन कृष्ण है। त्रिशा कृष्ण, कृष्ण वर्ण नहीं है लेकिन कृष्ण है। साक्षात अवतारी है चैतन्य महाप्रभु, अवतार नहीं है। और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सांगोपांगास्त्र, सांग उपांग पार्षद सब इसमें है, सब अलग अलग है। पार्षद, सांग उपांग पार्षद, कुछ छूट गया शायद। सांगो कौन है? उपांगो कौन है? ऑस्ट्रोवाद गलत। सांगोपांगास्त्र पार्षदम। ठीक है, एक बार तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य कंप्लीट करते फिर डिस्कस करेंगे। कलयुग में बुद्धिमान जन श्री भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास जैसे अनेक पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतः जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है। वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। हरे कृष्ण।